मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज जो है ना वो है हमारा लेसन नंबर 11 और इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं द लेटर फा। इसके सबसे पहले हम शेप पढ़ेंगे इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में सबसे पहले हम ये जो ऊपर वाला जो ये हम गोलाई ड्रॉ करते हैं ना, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये होगी ऊपर से 2 कत की, ठीक है। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें एंड देन यहाँ से भी 2 कत एंड देन ये चीज़ यहाँ पर आप ना ये बॉक्स ड्रॉ कर लें बेशक। अब यहाँ से देखें ये जो ये चीज़ है ना, यहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। यहाँ से हम एक मूव ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये ड्रॉ कर ली एंड देन यहाँ से फिर ऊपर की जाने की गोलाई में ये वाली मूव। तो यहाँ से देखें ये थोड़ा कम डिस्टेंस है और ये यहाँ से ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर वो हमने लाइक जो बा होता है उसकी तरह की यहाँ से मूव ड्रॉ करनी है नीचे से ना। तो यहाँ से देखें इसका हम ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ से भी जो नीचे से है ना वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक मज़ीद कट लगाते हैं हम एंड नीचे से 2 कट का डिस्टेंस होना 1 कट का सॉरी यहाँ से होना चाहिए डिस्टेंस, और यहाँ पर भी 1 कट का ना, ये चीज़ देखें। फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से ये चीज़ ये देखें 1 कट का डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। के बाद यहाँ से इसको उठाकर ऊपर लेकर गए यहाँ तक, ये जो चीज़ है ना ये यहाँ तक आनी चाहिए ये मूव। ये हमारे पास क्या है फा। तो इसमें अगर आप इसकी टोटल जो देखते हैं ना ये विड्थ ये है 6 कट की, लाइक ये जो मूव है ना ये सेम लाइक बा की तरह की है। इसके बाद इसकी मेजरमेंट्स देखें कि ये चीज़ है ना ये यहाँ पर ये सर्कल आया एंड यहाँ पर स्मॉलर सर्कल, ये चीज़ यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये यहाँ पर 2 सर्कल्स आते हैं, ये यहाँ से इंक थोड़ी फेड हो गई है, ये इस तरह से मूव है, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पर 1 सर्कल आना चाहिए, नीचे भी 1 सर्कल आना चाहिए और ऊपर 2 एंड 2 सर्कल, यहाँ पर 4 का। ओके जी, एंड देखें यहाँ से ये जो है ना मिडल है ना, यहाँ से ये देखें ये चीज़ यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर भी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ पर हल्का सा ना इसमें खामत है। ये इसकी फर्स्ट शेप है इंडिविजुअल में। इसकी सेकंड शेप जस्ट लाइक बाकी जो आपने सेकंड शेप पढ़ी थी ना ऐसे लंबी सी थी, जो हमने थर्ड एंड फोर्थ में पढ़ी थी टाइप्स, उसकी तरह की है सेम। तो इसको देखेंगे ज़रा कि यहाँ पर 2 कट का हमने ऊपर से अगेन जो है ना वो लिया, हाइट भी 2 कट की ली ये चीज़, एंड यहाँ सॉरी ये विड्थ थी ये हाइट थी, तो ये हाइट भी 2 कट की हो गई। ओके, यहाँ पर हम हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो है ना हमारी मेजरमेंट्स एग्जैक्ट रहें। यदि यहाँ से देखें अगेन वही मूव ड्रॉ की लाइक दिस, फिर यहाँ से ऊपर से वो मूव ड्रॉ की ये चीज़, और उसके बाद यहाँ से देखें ये 2 कट ये होगी, यहाँ पर हमने ना 10 कट ड्रॉ करने हैं यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक होगी हमारी विड्थ, ठीक है, बिकॉज ये 2 कट हो गया ना। यहाँ पर भी 1 कट का डिस्टेंस, और ये देखें 3 एंड 3 6, तो यहाँ तक, यहाँ पर ना एक डॉट ड्रॉ करना है आपने। और इसकी देखें बेस लाइन क्या होगी, फिर कुछ ये होगी बेस लाइन, बिकॉज यहाँ पर ना 1 कट का डिस्टेंस भी तो आना है ना, ये चीज़। अब यहाँ से देखें, इसको आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ना आपने उठा लेना अब इसको, ठीक है। इसको इसके साथ मिक्स कर लें, और यहाँ से एंड से देखें, हमने यहाँ से कलम को उठा दिया था बिकॉज हमने टिप बनानी है। तो ये चीज़, तो ये हमारे पास बाकी सेकंड शेप। इसका आपने डॉट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ऊपर ड्रॉ करेंगे ये चीज़, ये डॉट है ना फा का। तो इसमें देखें यहाँ पर 1 कट का डिस्टेंस है, ये 10 का था बिकॉज 2 का था, ये तो ये टोटल 11 हो गया। यहाँ पर 1 कट का डिस्टेंस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, यहाँ पर भी 1 कट का डिस्टेंस आना चाहिए। और ये यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये यहाँ से शुरू हो रही है ना मूव, तो ख़त्म भी यहाँ पर ही होगी, ये देखें। इसके अलावा ये जो मूव थी ये यहाँ पर ख़त्म हो रही थी, तो ये फ़ा की सेकंड शेप। और इसके अलावा हम फ़ा की ये जो शेप है ना, इसको अगेन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये नरब क्या चीज़ है ना। ये 1 कट, 2 कट एंड देन यहाँ से 1 कट एंड 2 कट। तो ये चीज़ देखें जी, ये एंड ऊपर से तो यही, एंड देन ये चीज़, और नीचे से यहाँ तक। अब ये देखें, ये 1 कट यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ से आपने कलम को पकड़ा एंड देन लाइक दिस, ये मूव ड्रॉ की। अब यहाँ ऊपर से देखें मिडल तक, एंड देन इसको घुमाकर यहाँ तक ले आया आप। ये चीज़, तो इसमें देखें बिकॉज ये हमारी मूव यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये देखें, ये तो फिर ऊपर से भी उतनी कम होगी, बट है 2 कट की। ये चीज़ यहाँ पर बिगर सर्कल है एंड यहाँ पर मिडल वाला। तो ये मूव जो है ना, इसमें आपने जो चीज़ नोट डाउन करनी है ना, वो पता है क्या है, ये जो अंदर वाली मूव है ना, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है, ये गलत है। क्या होनी चाहिए कि इस तरह ना, ये जस्ट लाइक दिस एंड देन फिर इस तरह से, तो इस तरह से होनी चाहिए। ये थोड़ी सी मतलब इनमें गैप ज़्यादा हो गया, बट इतना गैप भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्या होते हैं, इस तरह से ड्रा करते हैं, देन फिर यहाँ से एंड देन फिर यहाँ से नीचे, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल में आपने इस तरह से ड्रा नहीं करनी। तो ये हमारा इंडिविजुअल टॉपिक जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ये सेकंड शेप थी। इसके बाद अब हम करते हैं अटैच्ड में जो है ना, यहाँ से देखिए जी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग को करते हैं। तो स्टार्टिंग जो है ना, वो जस्ट लाइक इंडिविजुअल की तरह की है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस जो है ना वो नहीं है। तो उसके लिए देखें अगेन 2 कट आपने ड्रॉ किए, इट इज़, फिर यहाँ से भी 2 कट, ये इसको यहाँ तक ले आए ना इस लाइन को। अब यहाँ से हमने 1 कट दिए, यहाँ से हमने एक मूव ड्रॉ करनी स्टार्ट की लाइक दिस, एंड देन फिर यहाँ से गोलाई में
ये चीज़ ये ड्रॉ कर ली, नीचे 1 कट का डिस्टेंस लें, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट को जो है ना उसको ड्रॉ करें, देखें नीचे से हाफ कट का यहाँ पर डिस्टेंस आता है, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट जो भी लेटर है उसको कंटिन्यू कर लें आप ना। तो ये चीज़ देखें, यहाँ पर भी हाफ कट का डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर ऊपर जो भी लेटर है उसका सिर्फ आकार डॉट ड्रॉ करना है आपने। अब हम जो है ना वो मिडिल वाला टॉपिक उसका स्टार्ट करते हैं। तो मिडिल के लिए देखें अगेन वही जो इसकी विड्थ है वो 2 कट है, ठीक है। इस एंड हाइट भी 2 कट की ही होगी। एंड देन यहाँ से कोई भी लेटर स्टार्ट होगा तो बेस लाइन ये आएगी ना, ये नीचे लाइक दिस। ओके जी, तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है ना, ये इसको आपने हल्का सा ऊपर लेकर जाना है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फिर इस तरह से, और दरमियान में 1 कट का डिस्टेंस आना चाहिए यहाँ पर। सॉरी, ये तो थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी हाइट ठीक नहीं ना बनी, दिस वन के ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी, बेस लाइन हमारी थोड़ी ऊपर होगी। इसको अगेन ड्रॉ करें, 2 कट का डिस्टेंस यहाँ से एंड 2 कट का यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ और बेस लाइन यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ से देखें ये है, आपने इसको यहाँ से ऊपर उठाना ना, यहाँ तक उठा लिया, ये 1 कट तक, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर ये गोलाई वाली मूव ड्रॉ करनी है एंड ये बेस लाइन थी इसको, फिर यहाँ से अगेन इस तरह से। तो ये जो दरमियान में है ना ये 1 कट का डिस्टेंस आया। तो ये देखें ये जो मूव है ये वाली, ये आपने कहाँ पर ड्रॉ की, 1 कट के डिस्टेंस पर, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर ये गोलाई में ड्रॉ की ये भी 1 कट के डिस्टेंस पर, और टोटल जो है ना वो 2 कट का डिस्टेंस आ गया। ये हमारे पास मिडल में आएगा, जब हम मिडल में फॉर एग्जांपल पीछे कोई भी लेटर है इस तरह से मिडल में आया, देन यहाँ पर ये हल्का सा हाफ कट का डिस्टेंस आ जाता है ना ये चीज़। अगर इसको आप ज़्यादा थोड़ा सा गोलाई में इस तरह से ले आते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, फिर देन अगेन इसको कंटिन्यू कर लें। ये मिडल वाला भी हो गया। अब एंडिंग को देखें कि एंडिंग पर कैसे लिखना है। तो एंडिंग पर भी हमने मिडल की तरह ही लिखना है, ठीक है। बट एंड पर बाकी जो एंडिंग मूव थी ना वो ड्रॉ कर लेनी है। तो उसको देखें जी, यहाँ पर कि हमने 2 कट का डिस्टेंस लिया ये, फिर यहाँ से अगेन 2 कट का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से जो है ना पीछे जो भी लेटर है उसको आप लेकर आएंगे लाइक दिस। तो ये हमारी फिर हो गई बेस लाइन, ठीक है। ये चीज़ अच्छा जी, यहाँ से हमने इसको ये पॉइंट है यहाँ तक, यहाँ तक घुमा कर ऊपर लेकर गए, फिर यहाँ से इसको इस तरह से घुमा कर लेकर आए एंड देन अगेन। ओके जी, तो यहाँ से देखें, फिर यहाँ से आपने अगेन 6 कट का डिस्टेंस लेना है, 6, ठीक है। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर एक कट आएगा बिकॉज ये थोड़े से नीचे ड्रॉ हो गए हैं, बट यहाँ से देखें फिर यहाँ से ये लाइक दिस, और यहाँ पर दरमियान में 1 कट का डिस्टेंस, यहाँ पर नीचे हाफ कट का डिस्टेंस। तो इस तरह हम एंडिंग पर लिखते हैं। यहाँ पर हमने नीचे क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर एक कट का डिस्टेंस आता है ना ये चीज़। तो आपने अब इसको इसी तरह ड्रॉ करना है, इस मूव को, ये जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया ना गोलाई में, और ये मतलब बिल्कुल गोलाई में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको
ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, ये देखें यहाँ पर फिर अंदर जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है आपने। देखिए ऊपर तो हल्की सी गोलाई एंड देन कंटिन्यू। तो यहाँ पर 1 कट का डिस्टेंस, इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो शुरू करनी है ना पॉइंट, इसको यहाँ तक ही लेकर आना है, ये चीज़ मिडल के लिए ना, एंडिंग के लिए थोड़ी सी आगे ही जाएगी। तो ये इसका आपने ख़ास ख्याल रखना ना इस मूव का। अब यहाँ से हम कुछ प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि हमने ये जो स्टार्टिंग वाला फा पढ़ा है ना, उसको ये देखें, ये स्टार्टिंग यहाँ से देखें, ये चीज़ थी ना, इसको हमने कहा था कि हल्का से लेकर आना, बट आप इसको ज़्यादा भी लेकर जा सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। जिस तरह हमने बा की एक मिडल शेप पढ़ी थी ना कि आप ज़्यादा लंबे वाला भी यूज़ कर सकते हैं मिडल में, सेम ऐसे फिर यहाँ से देखें अगेन फा को लिखते हैं ना मिडल वाला, लाइक दिस। फिर इसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट रॉ फिर, तो उसमें देखें ये चीज़, तो फ़ा को फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके दरमियान में अगर यहाँ पर ता भी आते हैं या सीन आता है, तो आप ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट कम भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस है ना। ये देखिए, ये ऐसे देखने में लग रहा है जैसे यहाँ तक ना अगर देखा जाए तो ये ऐसे लग रहा है जैसे इंडिविजुअल फ़ा लिखा हुआ है, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं फ़तह, ठीक है। हमने फ़ा भी पढ़ लिया है, ता भी पढ़ लिया है और हा भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये मूव, ये यहाँ तक। अब यहाँ से इसको 1 कट का डिस्टेंस लेकर यहाँ तक ऊपर लेकर गए, यहाँ पर 1 कट का डिस्टेंस है नीचे। फिर यहाँ से देखें जी, वो जो ता हमने पढ़ा था 3 कट का, देन अगेन हा 5 कट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, देन यहाँ से अगेन नीचे 5 कट एंड 1.5 कट। तो ये हो गया फ़तह। ओके, इसके बाद करते हैं जो है ना ऑफ, ठीक है। आइन हमने पढ़ लिया, उसको लिखते हैं 2 कट एंड 2 कट। उसके बाद 3 कट का चांद यहाँ तक, देन फिर यहाँ से, ठीक है, ये चीज़। चलिए देखें, अब आप इसको लेकर आए यहाँ से, फिर यहाँ से ना ये नीचे, देन आप इसको उठाएं ऊपर की जानिब, यहाँ तक गए, फिर ये गोलाई में लेकर आए एंड देन फिर कंटिन्यू किया। और ये जो चांद है इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखें जी, यहाँ पर 1 कट का डिस्टेंस है, फिर मीन फ़ा। उसके बाद वाव, वाव आपने अभी नहीं पढ़ा, बस बट इंशाल्लाह जल्दी हम पढ़ लेंगे इसको भी। वो देखें जी, और ये वाली शेप बस आपने सीखनी है, नीचे से अगेन रॉ की तरह ही ड्रॉ होता है।
ठीक है, दिस वन। तो आपने ये वाव की टेंशन नहीं लेनी कि हमने अभी ये पढ़ा नहीं है। अब उसके बाद करते हैं जी हम वस्फ़हु। उसके लिए देखें, पहले हमने ड्रॉ करना है सौद को। वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर ना, वन कट एंड नीचे हाफ कट यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से जो है देखें ऊपर की जानिब उठाया एंड देन नीचे लेकर आए। ये बेस लाइन है ना, ये तो बेस लाइन के ऊपर ऊपर ही जो है ना, अगर आप सारे लेटर जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं एक वर्ड के अंदर, तो वो बहुत अच्छी जो आता है ना, उनका फ्लो बहुत अच्छा आता है और वो बहुत अच्छे लिखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बेस लाइन जो है ना ये आपने ज़रूर ड्रॉ करने के लिए। वस्फ़हु, इसके बाद फा, चलिए अब यहाँ से देखें हमने ड्रॉ करना है हा। तो हा के लिए वो जो मुँह आपने पढ़ी थी ना ये वाली, ये ड्रॉ की। देन फिर यहाँ से एग्जाम्पल थोड़ी सी टेढ़ी ये चीज़ एंड देन यहाँ से देखें जी ये देखें 1.5 कट का डिस्टेंस है यहाँ पर। यहाँ से ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके जो पीछे वाले हैं ना लेटर्स वो भी रिवाइज हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से अगेन वाओ, तो वाओ के बारे में आपने परेशान नहीं होना अभी फ़िलहाल। ठीक है, आप ऊपर वाली प्रैक्टिस जो है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह भी लिखा जा सकता है ना ये वाला वाओ। तो हम कर रहे थे वस्फ़हु, तो इसमें ना वाव और अलिफ भी आता है। तो वाव को हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 कट का डिस्टेंस है, यहाँ पर हाफ कट का, और यहाँ पर भी 1 कट का, यहाँ पर ये दरमियान में 2 कट का, यहाँ पर 1 कट का, और यहाँ पर दरमियान में 1 कट का। और इससे पहले आप अलिफ लगा लें। ठीक है, यहाँ से देखें ये 1.5 कट का डिस्टेंस। तो अलिफ जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं ना, इसके ऊपर ताज ड्रॉ किया लाइक दिस एंड हमने वाव ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ना वस्फ़हु हम कर रहे थे। तो वाव देखें, वाव की ये चीज़ है ना जो ऊपर वाली, ये बहुत सिमिलर है फ़ा से। फ़ा ही होता है। ठीक है, ये फ़ा की शेप है। नीचे ये देखें ये रॉ। ठीक है, 6 का तक ना ये चीज़। तो ये वाव है। तो आपने जो वाव है ना उसकी ये वाली शेप और इसमें कंफ्यूजन है ना, बिकॉज ये वाली शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये वस्फ़हु भी हो गया। ठीक है, हो गया। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके जी, तो अब हम करते हैं फ़ाफ़ु। देखिए इसके लिए फ़ा, उसके बाद अलिफ अटैच करना है इसके साथ। ठीक है, इसको नीचे लेकर आए 1 कट का डिस्टेंस एंड देन यहाँ से हल्का सा हम दे लिया। ठीक है, फ़ा प्लस अलिफ, उसके बाद फ़ाफ़ु, उसके बाद आइन एंड फ़ा। यहाँ पर हमने ताज ड्रॉ करना है 3 कट का एंड देन यहाँ से ये चीज़ें फ़ा, यहाँ से इसको उठाकर ऊपर लेकर गए। ये देखें इस चीज़ को एंड देन फिर यहाँ से और यहाँ से अब हमने फ़ा ड्रॉ करना है एंडिंग। लाइक दिस।
ओके जी, तो ये ताज सॉरी चांद को ज़रा ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, छोटा लग रहा है। ओके जी, तो एंड देन यहाँ पर इसका डॉट ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ से देखिए नीचे वो हाफ कट का डिस्टेंस आ रहा है इसके, और अभी थोड़ी सी टेढ़ी हो गया बट हाफ कट का डिस्टेंस आ रहा है इसमें ना। तो ये फ़ू हो गया। इसके बाद हम करते हैं इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़िरु, बिकॉज़ हमने अभी तक जो है ना इन सारे लेटर्स को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सीन इस्तग़फ़िरु, सीन ड्रॉ किया, वन कट, हाफ कट, सॉरी 1.5 कट इस्तग़, फिर उसके बाद 2 कट का डिस्टेंस लिया, ये ता हो गया। बेस लाइन ड्रॉ कर लें ताकि जो लेटर्स है ना वो सेम ही रहे। सीन ता, उसके बाद इस्तग़, उसके बाद गैन, गैन भी पढ़ लिया ना हमने। फिर यहाँ से ये चीज़ हल्का सा हम दिया एंड देन इसको नीचे लेकर आए लाइक दिस। उसके बाद तो फिर यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाना हमने अब इस तरह से, एंड देन यहाँ तक ये लेकर आए ना। अब हम जो रॉ है ना उसको डिफरेंट यूज़ करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि फा के साथ ये वाला रॉ किस तरह का आएगा, लाइक दिस, फा एंड गैन। उसके बाद इस्तग़ ता, उसके बाद अगेन यहाँ पर वाव, ठीक है आपने नहीं पढ़ा बट इट्स ओके। और स्टार्टिंग पर हमने अलिफ को भी ड्रॉ करना है। और ऊपर तार ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। ओके तो ये हमने आज कोई 3-4 वर्ड तो कर लिए हैं, इसके बाद भी कोई कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल फा के साथ अलिफ को भी कर लिया अटैच, ता को भी कर लिया है, हा को भी, सॉरी फा के साथ डायरेक्ट हा को अटैच नहीं ना किया, तो वो देखें उसको करते हैं। चलिए इसके साथ ना हमने फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट यहाँ पर हा ड्रॉ करना, ठीक है तो वो कैसे करेंगे, ये देखें ये चीज़, ये वो जो हा वाली मूव थे ना वो, एंड देन इसको हल्का सा यहाँ से ऊपर से हम भी आना चाहिए, एंड देन इसके बाद हा, एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर रा को ड्रॉ करना है, ठीक है तो वो बेसिकली इस तरह से तो ड्रॉ नहीं होता, बस उस हा को फिर डिफरेंट लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये चीज़ फहा एंड रा, फ़खर,
ये फा, ये खा। तो आज के लिए आई थिंक कि इतनी ही प्रैक्टिस काफ़ी है। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने स्टडी किया था फा को। फा की यहाँ से ये थोड़ी सी कम हो गई। सबसे पहले हमने इसकी इंडिविजुअल शेप पढ़ी और उसमें हमने 2 शेप्स पढ़ी और हमने देखा कि ये वाली शेप जो है ना, ये ऊपर वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 कत की यहाँ से, 2 कत की यहाँ से, और ये फर्स्ट शेप। उसके बाद सेकंड शेप जो है ना, उसको हमने स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि ये शेप जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जिस तरह बाकी शेप होती थी सेम वैसे ही। उसके बाद हमने ये चीज़ कैसे ड्रॉ करनी है, इसको हमने देखा कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन फिर हमने इसकी स्टार्टिंग शेप देखी। ये हमने एक ही पढ़ी है, बट इसकी हमने सेकंड भी पढ़ ली है। और वो क्या है कि इसको आप मज़ीद लंबा लेकर जाएँ, एंड देन जो भी आपके लेटर है उसको कंटिन्यू कर लें। फिर उसके बाद मिडल में हमने देखा कि ये 2 कत की होनी चाहिए, इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों चीज़ें ना 2 कत की होनी चाहिए। और दरमियान में 1 कत का डिस्टेंस आना चाहिए। ये जो बेस लाइन होगी यहाँ से नीचे हाफ कत का डिस्टेंस आना चाहिए। और इसकी फिर उसके बाद हमने एंडिंग शेप पढ़ी। एंडिंग में हमने ये वाली शेप पढ़ी थी, बट इसके अलावा अगर आप वो जो बिगर वन यूज़ करना चाहते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें जो है ना मसला नहीं आएगा। ठीक है, ये एंडिंग के लिए। इसके बाद हमने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में सबसे पहले हमने पढ़ा फिर फा एंड रा। उसके बाद फतह सेकंड पर, फिर थर्ड पर अफ, फिर वस्फ़हु, उसके बाद फ़ाफ़ु, देन इस्तग़फ़िरु, फ़ख़र। तो आज के लिए हमने 7 वर्ड्स की प्रैक्टिस की है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।